चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी असूली मौकिफ पर कायम। पाकिस्तान किसी भी सूरत अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेगा। भारत की जानिब से आईसीसी को ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। आईसीसी की आज होने वाली मीटिंग फिर मुलतवी हो गई है। आइंदा 24 घंटों में चैंपियंस ट्रॉफी पर बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे की सरजमीन पर खेलने को तैयार नहीं है। आपको आगाह कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी असूली मौकिफ पर कायम है। पाकिस्तान किसी भी सूरत अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेगा। भारत की जानिब से आईसीसी को ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। आईसीसी की आज होने वाली मीटिंग फिर मुलतवी कर दी गई है। आइंदा 24 घंटों में चैंपियंस ट्रॉफी पर बड़ा ब्रेक थ्रू होने का भी इम्कान है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे की सरजमीन पर खेलने को भी तैयार नहीं है, तो आज होने वाली मीटिंग फिर से मुलतवी कर दी गई है और चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक ताहाल बरकरार है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी अपने उसूली मौकिफ पर कायम है। पाकिस्तान किसी भी सूरत अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेगा। भारत की जानिब से आईसीसी को ताहाल कोई जवाब भी मौसूल नहीं हुआ है। आईसीसी की आज होने वाली मीटिंग फिर से मुलतवी कर दी गई है। आइंदा 24 घंटों में चैंपियंस ट्रॉफी पर बड़ा ब्रेक थ्रू होने का भी इम्कान है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे की सरजमीन पर खेलने को भी तैयार नहीं है, तो आइंदा 24 घंटों में चैंपियंस ट्रॉफी पर बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। और मोहसिन नकवी जो हैं वो अपने मौकिफ पर कायम है। पाकिस्तान किसी भी सूरत अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेगा और भारत की जानिब से आईसीसी की कोताहाल कोई जवाब भी मौसूल नहीं हुआ है। आपको आगाह करें कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक इस वक्त बरकरार है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी असूली मौकिफ पर कायम है। पाकिस्तान किसी भी सूरत अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेगा। भारत की जानिब से आईसीसी को ताहाल कोई जवाब भी मौसूल नहीं हुआ है। आईसीसी की आज होने वाली मीटिंग भी फिर मुलतवी कर दी गई है। आइंदा 24 घंटों में चैंपियंस ट्रॉफी पर बड़ा ब्रेक थ्रू होने का भी इम्कान है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे की सरजमीन पर खेलने को तैयार नहीं है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक ताहाल बरकरार है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी उसूली मौकिफ पर कायम है। पाकिस्तान किसी भी सूरत अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेगा। टीचिंग अस्पतालों में एसी और तिब्बी आलात ना चलने पर सूबाई मोहतसिब का नोटिस। सूबाई मोहतसिब का मौसमी गर्मा से पहले अस्पतालों में एयर कंडीशन फाल करने का हुक्म। सूबाई मोहतसिब की टीचिंग अस्पतालों में एसी और तिब्बी आलात की खराबी दूर करने की हिदायत। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। अस्पतालों में एयर कंडीशनर्स और दीगर तिब्बी आलात व मशीनरी जो है उसकी खराबी का सूबाई मोहतसिब की जानिब से जो है वो नोटिस लिया गया है और सूबाई मोहतसिब की जानिब से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को ये हदायत की गई है कि फौरी तौर पर जो है वो तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों में जितने भी ख़राब तिब्बी आलात व मशीनरी है उसको ठीक करवाया जाए, उसको फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए। ख़ास तौर पर जो एयर कंडीशनर्स हैं उनको मौसम गर्मा से पहले जो है वो फ़ाल किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी टीचिंग अस्पतालों में जो है वो हर मौसम गर्मा में एसी ना चलना जो है वो मरीज़ों के लिए वो बाले जान बना होता है और मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि दूसरी जानिब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो मजमूई तौर पे 6100 एयर कंडीशनर जो है वो ख़रीदे गए थे, वो जो है वो अभी तक टीचिंग अस्पतालों में इंस्टॉल नहीं हो सके। अब सूबाई मौसम की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि ये तमाम तर एसी जो है वो ख़ास तौर पे जो टीचिंग अस्पतालों में उनको मौसम गर्मा से पहले फ़ाल हो जाना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अपनी रवायती सुस्ती जो है वो उसी का मुजाहरा करता है या सूबाई महोत्सव के इस हुक्म पर अमल दरामद हो सकता है। ये तो आने वाले मौसम गर्मा में ही इसका जो है वो अंदाज़ा हो सकेगा। लेकिन सूबाई महोत्सव ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि न सिर्फ तिब्बी आलात बल्कि एसी जो है फौरी तौर पर फ़ाल किए जाएँ। जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब की तर्ज पर मुल्क भर में शादी हॉल्स पर 10% विद होल्डिंग टैक्स का निफाज कर दिया गया। लाहौर मैरिज हॉल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स के निफाज को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान। की तर्ज पर दीगर सूबों में भी विद होल्डिंग टैक्स का नफाज शादी हॉल्स पर कर दिया गया है और इससे आवाम की माशी मुश्किलात बढ़ेंगी। एक मैरिज हॉल में मौजूद हैं, उनके ऑनर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, पंजाब में भी विद होल्डिंग टैक्स ले रहे हैं, दीगर सूबों में भी इसका दायरा अगर बढ़ाया गया है, तो इसका बिजनेस पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है और लोगों पे क्या आ रहा है? इसका ये जी, जैसे आप जहाँ पर बैठे हैं ये 550 पर्सन की मार्की है। लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं,
क्योंकि कैपेसिटी नहीं है लोगों की। जो 500 वाले थे वो 200-250 पे आ गए, जो 200-250 वाले थे वो 100-150 पे आ गए। और लोग इतने परेशान, जब हम टैक्स का उन्हें कहते हैं कि टैक्स आपको लगेगा, तो वो बेचारे वैसे ही आधे बढ़ जाते हैं, वो और बंदे कम कर लेते हैं। आर यू बिलीव मी कि वो, जब मैंने उसे कहा कि इतने बंदों का मैं नहीं कर सकता, उस बच्ची ने अपनी माँ को बोला कि माँ उठो चलें, और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो मुझे कहने लगी कि अंकल हमारे किस्मत में ये हाल नहीं है। मैंने 50 बंदों का उस बच्ची का कर दिया, लेकिन तकलीफ़ होती है जैसे ऐसे केस आते हैं ना सामने। जाहिर है कि हम लोग भी इंसान हैं, और सब पूरा पाकिस्तान जिस हालत में जा रहा है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपनी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर मरीम साहबा को, आप थोड़ा सा गरीबों के सर के ऊपर हाथ रखें। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस मामले में जहाँ पर गरीब और गुरबा का रिज़्क और सारे सिस्टम चल रहे हैं ना, शादी ब्याहों के, इधर थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। जी, आपने गुफ्तगू शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस अफसरान की सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए हम फैसला। हसास मकामात और दफातर में काम करने वाले अफसरान को 73 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी जाएंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साही, बताइएगा। जी सुफा, बिल्कुल पंजाब पुलिस की जानब से अफसरान की सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए अहम फैसला किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर के ऐसे मुकामात जहां पर हसास ड्यूटियां हैं और ऐसे सरहदी एरियाज जहां पर पंजाब पुलिस की को दहशतगर्दी का सामना है या दीगर जो जराइम पेशा अफराद की जानब से मज़ाहमत पेश आती है, वहाँ पर बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। आईजी पंजाब की जानब से समरी जल्द हुकूमत को भिजवाई जाएगी, जिसमें डीपीओज और एसएसपी रैंक के अफसरान के लिए डबल कैबिन डाले खरीदे जाएंगे, जबकि जो डीएसपी और एसपी रैंक के अफसरान हैं उनके लिए 51 जो सिंगल कैबिन गाड़ियां हैं वो खरीदी जाएंगी। मुतलका ब्रांच की जानब से आईजी पंजाब को समरी भिजवा दी गई है। गाड़ियां खरीद कर उनकी बुलेट प्रूफिंग भी करवाई जाएगी। जैसे ही हुकूमत की जानब से फंड दिए जाएंगे तो पंजाब पुलिस में खरीदारी का अमल रवा माली साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी अली साही, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का मजहबी सियाहत को फरोग देने का फैसला। वज़ीर आला का मजहबी सियाहत के फरोग के लिए मरबूत प्लान मुरातब करने का हुक्म। मजहबी सियाहत के तहत आइंदा बरस कम अज़ कम 1 लाख सिख यात्रियों को पंजाब लाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। जी, पंजाब हुकूमत को मजहबी सियाहत के फ़रोग का बिल आखिर ख्याल आ ही गया है, और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि मजहबी सियाहत को हर सूरत में फ़रोग दिया जाएगा, जिस ज़िमन में आइंदा बरस सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद का हदफ जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है, और कम अज़ कम 1 लाख सिख यात्रियों को पंजाब और पंजाब के दीगर शहरों में लाने का जो है वो हदफ मुकर्रर किया गया। आपको बताएं कि इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो तमाम तर इक़दामात को यकीनी बनाने का ना सिर्फ हुक्म दिया है, बल्कि सूबाई वज़ीर इक़लीती उमूर व इंसानी हकूक़ सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को बाकायदा जो है वो टास्क भी तफवीज़ कर दिया गया। आपको बताएं कि लाहौर और दीगर शहरों में मौजूद 40 ऐसे गुरुद्वारों की निशानदेही की गई है जो कि खस्ता हाल थे, उनको रीइंस्टेट किया जाएगा और स्टेट ऑफ द आर्ट असल हालत में। राव दिलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि महकमा आर्काइव ने बुजुर्ग शहरियों को घरों पर किताबें फराहम करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। पहले मरहले पर मॉडल टाउन लाइब्रेरी से मंसूबे का आगाज किया गया है। इस मंसूबे के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा आर्काइव एंड लाइब्रेरी ने जो बुजुर्ग शहरी हैं उनको घरों पर जो है किताबें फराहम करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, और इस हवाले से पहले मरले में लाहौर की मॉडल टाउन लाइब्रेरी से ये मनसूबा शुरू किया गया है, और बुजुर्ग शहरी घरों से फ़ोन कॉल करेंगे और राइडर उनको घर पर किताब फराहम करेगा। ये किताब और इंसान की जो दोस्ती है उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए महकमा आर्काइव एंड लाइब्रेरी ने ये मनसूबा शुरू किया है, जबकि इसके बाद दूसरे मरले पर पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी से भी घरों में जो बुजुर्ग शहरी हैं उनको किताबें फराहम करने का सिलसिला जो है शुरू किया जा रहा है। ये महकमा आर्काइव का ये इनिशिएटिव है जो लिया है महकमा आर्काइव ने। जी कैसर खोखर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पार्किंग कंपनी का इंतजामी ढांचा 1.5 साल से फाल ना हो सका। मातहत पार्किंग अमले को बड़ी मालियाती सीटों पर तैनात कर दिया गया। बोर्ड ना होने पर पार्किंग कंपनी माली खसारे का शिकार है। इस हवाले से मजीद जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पार्किंग कंपनी का इंतजामी ढांचा जो है वो तकरीबन 1.5 साल से फाल ना हो सका। जो मातहत पार्किंग अमला है उसको बड़ी मालियाती सीटों पर जो है वो तैनात कर दिया गया है। बोर्ड ना होने पर पार्किंग कंपनी को जो है माली खुसारी का भी जो है वो शिकार देखने में आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो चेयरमैन समेत 3 आजाद डायरेक्टर्स का ताहाल जो है वो चुनाव नहीं हो सका। पार्किंग कंपनी में ओवर चार्जिंग की शिकायत का अजाला भी ताहाल जो है वो नहीं हो सका। इंतजामी बोर्ड फाल ना होने से पार्किंग कंपनी में इंतजामी अमूर पूरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ 7 ऐसी इंतजामी सीटें हैं जो अब तक खाली पड़ी हुई है। उनके हवाले से कोई इश्तिहारात भी जो है वो नहीं भेजे जा सके। 7 इंतजामी सीटों पर एडिशनल चार्ज पर अफसरान जो है वो 1 साल से ड्राइव अरसे से जो है वो तैनात है। इन सीटों में पार्किंग कंपनी के जीएम ऑपरेशन, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ इंटरनल ऑडिट जैसी अहम सीटें भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी, लॉ जी, ऑफिसर। बसाम सुल्तान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर एमपी मलिक खालिद खोखर की अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर PP 169 में किया गया। खुली कचहरी का मजीद अहवाल जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी दफ्तर PP 169 निज़ाम ब्लॉक में, जहाँ पर MP मलिक खालिद खोखर की जानिब से अवाम से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जहाँ ना सिर्फ अवाम के मसाइल सुन रहे हैं बल्कि उनको फौरी हल करने के हवाले से अहकामात भी जारी कर रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। समेत आएगा, शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, इन मुश्किलात में कैसे उन्हें रिलीफ फराहम करते हैं? इंशाल्लाह जो परेशानी थी हमारे इलाके के अंदर PP 169 के अंदर डेवलपमेंट के हवाले से, वो तो इंशाल्लाह हमारा जो वर्क ऑर्डर जारी हो गया और हम इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर काम अपनी PP के अंदर UC वाइज करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। वो तो जो मामला था ना डेवलपमेंट का, वो हमारा हल हो गया। बाकी जो छोटे छोटे मसाइल हैं, लोगों के फैमिली मसाइल हैं, महल्ले के मसाइल हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं इनके साथ शाना बशाना करके वो इनके भी हल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ये प्रॉब्लम है कि जी महंगाई बहुत है। महंगाई का मामला जो इंशाल्लाह वो भी आस्ता आस्ता हल हो रहा है। आप देख लें कि हमारे मसले जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सचेंज आ रही है वहाँ पे हमारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सारा दिन रात मसले के हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज। अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।